YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम के पुत्र लव की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या दोस्तों हम ये जानते हैं कि भगवान श्री राम के अन्य जो 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, उनके कितने पुत्र थे और उनके नाम क्या थे। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, वैसे ही भरत जी के भी 2 पुत्र थे, दश और पुष्कर। उसी प्रकार लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र थे, चित्रांगद और चंद्रकेतु। दोस्तों, चित्रांगद को कहीं अंगद और चंद्रकेतु को चित्रकेतु भी कहा जाता है। उसी प्रकार शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे, सुबाहु और सूरसेन। तो दोस्तों, आइए लौटते हैं अपनी कथा की ओर। महाराज लव की एक बहुत ही सुंदर और रूपवान पुत्री थी, जिसका नाम था हेमा। हेमा जब विवाह योग्य हुई तो महाराज लव ने हेमा के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में उस समय के बहुत से राजा महाराजा उपस्थित हुए। उस स्वयंवर में देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि भी उपस्थित हुए थे। जब सब लोग वहां उपस्थित हो गए और सभा मंडप में अपने अपने यथोचित स्थान पर विराजमान हो गए थे, तो उस समय स्वयंवर के लिए महाराज कुश की पुत्री हेमा, जिसका स्वयंवर था, उसका इंतजार हो रहा था। जब हेमा अपनी दासियों सहित स्वयंवर मंडप में पहुंचती है, तो उस समय उसका रूप और सौंदर्य बड़ा ही अलौकिक था। वहां उपस्थित सभी राजा हेमा के उस रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और एकटक हेमा को ही देखने लगते हैं। इसी बीच अवंती देश के राजा उग्रबाहु का पुत्र चित्रांगद हेमा का उस सभा मंडप से हरण कर लेता है। दोस्तों, यहां सोचने वाली बात यह है कि जब उस स्वयंवर मंडप में इतने अधिक शूरवीर राजा उपस्थित थे, तो उन सब के बीच में से चित्रांगद हेमा का हरण कैसे कर लेता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो चित्रांगद था वह सम्मोहन विद्या में निपुण था, बड़ा ही माहिर था। जब हेमा को वह देखता है तो उसके रूप के प्रति वह भी मोहित हो जाता है और हेमा को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह एक सम्मोहन तीर चलाता है उस सभा में, जिसके प्रभाव से सभी राजा महाराजा मोहित हो जाते हैं और इसी सम्मोहन का लाभ उठाकर चित्रांगद उस समय हेमा का हरण कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद उन सब की मूर्छा खत्म होती है, सम्मोहन का जब असर खत्म होता है, तो दोस्तों उन्हें पता चलता है कि हेमा का हरण हो चुका है। चित्रांगद हेमा को हरण करके ले गया। इसका पता चलते ही महाराज लव सहित सभी राजा बड़े ही क्रोधित होते हैं और उस चित्रांगद को दंड देने के उद्देश्य से सेना लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक तरफ होती है महाराज कुश की सेना और दूसरी ओर होती है उग्रबाहु और उसका पुत्र चित्रांगद। दोस्तों, दोनों सेनाओं के मध्य महाभयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में चित्रांगद और उग्रबाहु दोनों अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए महाराज कुश के बहुत से महारथियों को घायल कर देते हैं। यह देख महाराज कुश बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और बड़े ही क्रोध में आकर वे युद्ध क्षेत्र में स्वयं आते हैं और आते ही भयंकर अस्त्रों का प्रयोग चित्रांगद पर करते हैं और चित्रांगद कुछ ही समय में दोस्तों वे चित्रांगद को धराशायी कर देते हैं। इसके पश्चात महाराज लव का युद्ध चित्रांगद के पिता उग्रबाहु से होता है।
उग्रबाहु को भी लव थोड़ी ही देर में उसके रथ आदि को तहस नहस कर देते हैं। तभी अचानक दोस्तों लव को उग्रबाहु का एक तीर लग जाता है और लव मूर्छित हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की जो मुख्य विषय था वो यही था कि लव को कौन मारता है या लव की मृत्यु कैसे होती है। तो उग्रबाहु के तीर से लव मूर्छित या मृतप्राय हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जब लव मूर्छित हो जाते हैं और रणभूमि में गिर पड़ते हैं तो पूरी रणभूमि में हाहाकार मच जाता है। और यह देख लव के छोटे भाई कुश वहां आते हैं। कुश को आया देख संपूर्ण सेना में नवीन उत्साह का संचार हो जाता है और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ ही समय में कुश उन दोनों पिता पुत्रों को रण क्षेत्र में धराशायी कर देते हैं और अपनी विजय पताका फहरा देते हैं। उसके पश्चात सभी अपने राज्य और अपने महलों को जब लौटते हैं तो कुश अपने एक ऋषि थे अगस्त, उन अगस्त ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, लव रण क्षेत्र में घायल हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, उन्हें पुनः जीवित करने, इनकी मूर्छा भंग करने का कोई उपाय बताएं। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि महाराज, यदि कोई भी मुद्गल ऋषि के आश्रम से मृत संजीवनी ले आए तो लव के प्राणों की रक्षा हो सकती है। इसके पश्चात कुश हनुमान जी को मुद्गल ऋषि के आश्रम में संजीवनी लेने भेजते हैं। दोस्तों हनुमान जी एक बार संजीवनी लाए थे लक्ष्मण के लिए जब उन्हें शक्ति लगी थी, और दूसरी बार संजीवनी लाए थे लव के लिए। तो हनुमान जी वहां से संजीवनी लाते हैं, उसके पश्चात संजीवनी से लव का उपचार किया जाता है और लव पुनः संजीवनी के प्रभाव से उठ खड़े होते हैं। तो दोस्तों यह थी लव के मूर्छित होने और पुनः जीवित होने की कथा। उम्मीद करता हूं यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।